और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम वर्डप्रेस थीम डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वर्डप्रेस थीम देती हैं। आप उनको डाउनलोड करके आप अपने वर्डप्रेस में एक्टिवेट करके उस पर काम कर सकते हैं। मैंने काफी सारे थीम चूज करके रखे हैं आपके लिए, जिनमें आप देखें तो इस तरह के कुछ थीम्स हैं। आप इन्हें किसी भी कैटेगरी के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड या फिर अपने किसी भी सेल्स के रिलेटेड, मार्केटिंग, किसी भी चीज से रिलेटेड आपने अगर यूज करना है तो आप इसे कर सकते हैं। इस तरह बस यहाँ पे देखें, इस तरह का थीम है जो कि प्रोफेशनल थीम है। हम इन थीम्स पे काम करेंगे। थीम का कलर, बैकग्राउंड कलर, स्लाइडर, ये सारी चीजें चेंज करना सीखेंगे। इसी तरह आप बस यहाँ पे स्ट्रेट प्रेस का एक थीम है। इस थीम को भी आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे अपने एजुकेशन पर्पज के लिए यूज करने, किसी पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का आपके पास थीम है, इसको भी आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए आप इसे यूज करें। इसका बैकग्राउंड, इसके यहाँ से आप देखें ये बैकग्राउंड, ये सारी चीजें हम चेंज करना सीखेंगे। इस तरह बस यहाँ पे ये वाला थीम है, फैशन एंड स्टाइल से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे थीम है फिट हेल्थ के नाम से एक थीम है। इसी तरह बस यहाँ पे एक थीम है। तो ये सारे थीम आपको लिंक दिया हुआ है, नीचे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय नेम सारे के सारे थीम होंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेवलर का एक थीम है, ट्रेवलिंग एजेंसी आपने करना है या फिर इस तरह की कोई भी एजेंसी वगैरह आप ओपन करना चाह रहे हो आप, तो उससे रिलेटेड भी थीम पे काम कर सकते हो। इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर या एंड्रॉइड से रिलेटेड आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, बेस प्रेस थीम है। मैं बेस प्रेस पे काम करूंगा और आप भी करना चाहो तो आप बेशक इस पे कर सकते हो काम। लेकिन हर चीज आपने कॉपी नहीं करनी, आपने कुछ ऐसा करना है कि आप खुद, ताकि आपके अपने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपने हर चीज मेरी कॉपी नहीं करनी। बेशक सीखने के हद तक आप बेशक कॉपी करें, लेकिन अपने जब थीम कोई क्रिएट करेंगे, अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी वेबसाइट क्रिएट करना ताकि सीख जाए। एजुकेशन से रिलेटेड आपका थीम, ये भी आपका यहाँ पे एक एजुकेशन से रिलेटेड थीम है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे देखें wordpress.org एक वेबसाइट है जिससे आप कोई भी थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। थीम को डाउनलोड करने का क्या तरीकाकार है कि आपने जस्ट थीम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखें डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह एक और वेबसाइट है जो कि आपके पास है जी, वेबसाइट का नाम है, इस थीम है मेरे ख्याल से, ओके यहाँ पे दी हुई भी है SM थीम्स। SM थीम एक वेबसाइट है जहां से आप अपनी वर्चुअल थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। SM थीम में आप देखें यहाँ पे कैटेगरी में काफी सारी कैटेगरी है। आपने यहाँ से देखें बिजनेस से रिलेटेड, कार्टून, चाइल्ड, क्रिएटिव, यहाँ से काफी सारे थीम आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह कलर के लिहाज से करना है, मेन्यू के लिहाज से करना है, रिलीज करना है, और टॉप 50 थीम में जो भी आप करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने तो आपके लिए डाउनलोड करके रखे हुए, आप नीचे लिंक दिया हुआ, उन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि सबसे टॉप क्लास के जितने भी थीम है वो मैंने सारे सिलेक्ट करके वो डाउनलोड लिंक पे दिए हुए। थीम डाउनलोड करने के बाद जैसे कि आप पास यहाँ पे देखिए थीम है, कोई भी थीम है, आप थीम के डेमो में जाके तो उसके डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। थीम के डेमो वहां पे दिया होगा, अगर आप SM थीम से जा रहे हैं तो डाउनलोड आप कर सकते हैं वहां से। हाँ, मेरे पास जो थीम पड़े हुए, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड में मैंने डाउनलोड किए हुए थी कंप्रेस फाइल में। मैंने काम करना है बेस प्रेस में, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और विंड बार की मदद से मैं इसे एक्सट्रैक्ट शेयर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी वीडियो के नीचे एक और वीडियो की विंड बार का भी उसमें बताया गया कि आप विंड बार कैसे यूज कर सकते हैं।
बेस्ट प्लेस आपके पास थीम आ गया, इसको अपने यहाँ से राइट क्लिक करना है, उसको अपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने सी में जाना है, सी में आपके पास है एक्सएम, इस पर आपने क्लिक करना है। एक्सएम में आपके पास ht डॉक से आपके पास यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस में आपके पास है वर्डप्रेस कंटेंट्स और यहाँ पे आपके पास देखें थीम्स, थीम्स पे क्लिक करें तो डिफॉल्ट यहाँ पे 4 थीम दिए हुए और आपने न्यू थीम पेस्ट कर लेना है यहाँ पे। अब ऐसे थीम भी आ गए, इसको क्लोज कर लें यहाँ से और मैं यहाँ से इन सब थीम्स को क्लोज कर लेता हूँ। अपने डैशबोर्ड में जाएं और डैशबोर्ड को आप रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है आपके जो यहाँ पे आपने थीम पे क्लिक करने, अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे थीम पे क्लिक करें। थीम पे क्लिक करने के बाद आप देखें तो आपके पास यहाँ पे देखें जो मैंने अभी जो यहाँ पे कॉपी किया तो बेस्ट प्रेस नाम से बस थीम यहाँ पे आ गया। आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेना अपनी। पहले मेरे पास 4 थीम एक्टिव थे, अभी 5 हो गए। तो आप देखें तो आपके पास बेस्ट प्रेस का कंप्लीट आपके पास उसका लेआउट यहाँ पे आ गया, उसका स्लाइडर है, लेआउट है, सोशल बटन है, SEO मेन्यू, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। इसी तरह अगर आप यहाँ पे व्यू साइड में जाके देखें तो बेस्ट प्रेस थीम आपके पास यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे देखें कुछ मेन्यू क्रिएट किए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन्यू हमने क्रिएट किए थे, अबाउट अस है, ऑटोकैड है और ये काफी सारे हमने मेन्यू क्रिएट किए थे। इन मेन्यू को हम क्या करेंगे जी यहाँ से रिमूव कर देंगे और रिमूव करके हम न्यू मेन्यू क्रिएट करना सीखेंगे। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे मेन्यू क्रिएट की थी सारे के सारे पेजेस थे, लेकिन ऑटोकैड आर्किटेक्चर में हमने पोस्टिंग करनी होगी तो इसको पेज हमने नहीं क्रिएट करना, हमने इसकी कैटेगरीज क्रिएट करनी है। ऑटोकैड आर्किटेक्चर में हमने पोस्टिंग लगानी है तो पोस्टिंग के लिए अपनी कैटेगरीज चूज करनी है। तो ये सर समझाने के हद तक आपको मैंने बताया कि आप पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्सेप्ट वगैरह को समझाने के लिए मैंने आपको पेज क्रिएट करना सिखाया था। इससे आगे हम कंप्लीट थीम के ऊपर काम करेंगे और एक प्रोफेशनल खुद थीम हम बनाएंगे। हम इसी थीम्स के ऊपर मॉडिफिकेशन करेंगे, हम यही थीम टोटली नहीं रखेंगे, हम कंप्लीट इस थीम को चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने पोस्टिंग की है वो पोस्टिंग यहाँ पे आ गई, तो अब हम न्यू से हमने क्या करना है इसी थीम के ऊपर कंप्लीट काम करना है। तो स्टूडेंट्स ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से मैंने जो है तो तकरीबन मैंने काफी सारे काम करके आपको पोस्टिंग वगैरह बता के सारी चीजें करने के बाद मैंने आपको थीम डाउनलोड करना सिखाया है। लेकिन जब आप खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहला आपने जो काम करना होता है वो क्या करना होता है, सबसे पहले अपना थीम चूज करना होता है। आपने सबसे पहले अपना थीम चूज करना है और थीम चूज करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने पेजेस और कैटेगरीज वगैरह बनानी है। अब यहाँ पे ये जो चीज है ये देखिए, ये मैंने कैटेगरी बनाई थी तो यहाँ पे कैटेगरी आ गई, क्योंकि ये कैटेगरीज है। पेजेस सारे मेरे टॉप पे आ गए। अब ये टॉप पे जितना भी है ये अबाउट अस और ये चीजें, ये पेजेस है और नीचे कैटेगरीज है। पेजेस कैटेगरीज और पोस्ट में क्या फर्क होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे और फिर हम इस थीम पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।